Welcome to my vlog. My name is Priyanka, and today we are going to talk about a very interesting topic, which is how to identify toxic people around you. Before I go any further, I would request you to subscribe to my channel, do like, share, and comment, and let's get on with it. ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप जब भी मिलते हैं ना, वो आपको कुछ एकदम से पहला जो उनके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है ना, वो ऐसा होता है जो बहुत ही ऑफेंडिंग स्टेटमेंट होती है. इट्स सो ऑफेंडिंग दैट यू फील कि अरे इन्होंने बोला कैसे मुझे, एंड वहीं से आपका मूड खराब हो जाता है कि अरे तुम तो बड़े मोटे हो गए, अरे तुम्हारी तो नौकरी नहीं लगी, अरे तुम्हारे तो मार्क्स अच्छे नहीं आए. ऐसे मिलते हैं ना लोग, अरे तुम्हारे तो बाल ही सफ़ेद हो गए और तुम तो बड़े बुढ़े से लगने लग गए, ये तो उम्र ही क्या है तुम्हारी, हमें देखो. एंड ऐसे कुछ जो भी सेंटेंसेस आपको मिलते बोले ना, जो लोग आपको ऐसी बात बोले, वो तो बिल्कुल ही रेड फ्लैग हो जाने चाहिए आपकी लाइफ में. यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे ओनली लुकिंग एट यू फुल ऑफ जेलसी, हेट, एंड दे कंपैरिजन हो रहा है उनको अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में, एंड दे कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद यू, एंड दे डू नॉट हैव द बेस्ट इंटरेस्ट इन देयर हार्ट. क्योंकि अगर आप किसी से दिल से सीरियसली मिलेंगे और जो कोई अच्छा है इंसान, वो आपको पता है कैसे मिलेगा. ओ आपसे तो मिले बड़ा टाइम हो गया, यू आर लुकिंग सो गुड, यू आर डूइंग रियली वेल, और आप तो बड़े अच्छे दिख रहे हो, बड़े खुश दिख रहे हो, आर यू हैप्पी. तो आपकी वेल बीइंग को लेके उनको कंसर्न रहेगा. तो पॉइंट नंबर 2 इज़ वेल बीइंग. पहला तो है कि हाउ दे मीट विद यू. द फर्स्ट सेंटेंस आउट ऑफ द माउथ शुड बी अ ग्रीन फ्लैग. इफ इट इजेंट, अगर वो आपसे कुछ गलत बोल रहे हैं, आते आपसे मिलते ही कुछ गलत बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर यू. ऐसे लोगों से तो आपको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए. क्योंकि जैसे आप कहीं इवेंट में जाते हैं या उनके घर जाते हैं या किसी ग्रुप में मिलते हैं उनसे, तो वो सबसे पहले ना आपको टारगेट करके आपको एक ग्रुप में सेटिंग कर देते हैं कि सारे लोग ना अब आपको ऐसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से वो देखते हैं आपको, एंड दैट इज़ वेरी वेरी अपसेटिंग टू यू. और फिर आप कई दिनों तक उसी थॉट प्रोसेस में चलते हैं कि ऐसे मुझे क्यों बोल दिया, एंड व्हाई एम आई बीइंग अ टारगेट. तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड सच पीपल. सेकेंड इज़ कि अगर वो आपकी वेल बीइंग के लिए कंसर्न्ड नहीं है ना, तो वो आपको बहुत पॉइंट्स पे पकड़ेंगे. थ्रू आउट द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग विद देम, दे विल कम एंड स्पीक इन सच अ मैनर that will be like poking into your life. If they have no whatsoever interaction in your life more than a few meetings या इधर उधर मिलना, पार्टी में मिलना, रिश्तेदारों के इवेंट्स में मिलना, बट फिर भी वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट दिखाएंगे, जागरूकता दिखाएंगे. वो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ना, थोड़े से जो इन्वेसिव फील करते हैं कि अभी तक बेबी नहीं हुआ, या अभी तक शादी नहीं हुई, या ये जॉब तो कुछ खास नहीं है, कितनी सैलरी मिलती है. एंड इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट योर फाइनेंसेस, डेफिनेटली दैट इज़ अ रेड फ्लैग. बिकॉज वो आपको ना फिर कंपैरिजन में ले जाएंगे कि अच्छा इतनी सैलरी मिल रही है हमारे, तो फलाने भांजे या भतीजे जो भी है उनको इतनी सैलरी मिल रही थी, एंड दे आर डूइंग सो वेल. वो तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं और उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसी बातें करेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दे विल ऑल्सो टेल यू हाउ ग्रेटफुल यू शुड बी बिकॉज दे हैव स्पेंट देयर एंटायर लाइफ लुकिंग आफ्टर यू. पहली बात तो मैं बता दूँ, जो भी उन्होंने आपके लिए करा वो अपने लिए कर रहे थे, वो अपनी कंट्रोल के लिए कर रहे थे. दे हैव नेवर डन एनीथिंग विच इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ मतलब रिगार्ड. वो अगर 1 या 2 बार ही आपको बताते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ की आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, देन इट इज़ ऑल राइट. दैट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट यू टू फील दैट यू नीड टू गेट हम्बल्ड अप एंड यू नीड टू वेक अप एंड डू सम हार्ड वर्क. लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं इस बात को, अगर वो रेपिटेटिव नेचर है उनकी कि हर रोज़ सुबह उठ के आपको एक बार ये बात सुनाई जाती है कि आई डिड सो मच फॉर यू एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर मी, और देखो यू शुड बी ग्रेटफुल, देन डेफिनेटली दैट इज़ अ रेड फ्लैग. बिकॉज जो भी उन्होंने करा वो आउट ऑफ कंपैशन नहीं था, दैट वॉज आउट ऑफ being in control. They wanted to control the environment around them, and they wanted to be the one at the top, and they wanted you to feel indebted to them,
उन्हें लगता था कि आप एक डेट में चले जाएं और उनके लिए ज़िंदगी भर स्लॉग करें। तो ऐसे लोग भी हैं जो आपको फील कराएंगे थोड़ा सा कि आपने ना लाइफ में उनको कभी वापस मुड़ के नहीं दिया। देखिए, आप मुड़ के उसी इंसान को देंगे जिससे आपका कनेक्शन बहुत डीप है, जिससे आप फील करते हैं कि येस आई एम ग्रेटफुल बिकॉज दिस individual has or group of individuals have done so much for me, they have taken care of me when I really needed them। अभी तक तो मैंने 3 बता दिया, अब 4th पॉइंट पे चलते हैं। वो है कि कई ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में ना जो आपको हर इंसान से कंपेयर करते हैं। मतलब आप उनसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि आपने तो इतना ही अचीव करा लाइफ में, उनको देखो उन्होंने तो कितना कर लिया। तो ये जो कंपैरिजन होता है ये होना ही चाहिए बिकॉज एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट इज बोर्न विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। और आप 2 इंडिविजुअल्स को एक जगह रख के ये नहीं कह सकते कि वो एक जैसा ही बिहेव करेंगे। इनफैक्ट ट्विन्स भी एक जैसा सक्सेस नहीं पाते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज दैट हैव बीन डन ऑन ट्विन्स। तो अगर ट्विन्स ये नहीं कर सकते हैं जिनको एक जैसा ही माहौल मिला है, तो इमेजिन कि आप 2 अलग अलग फैमिलीज परिवारों से हैं और अलग सिचुएशन है आपकी। तो हाउ कैन यू कंपेयर 2 इंडिविजुअल्स दैट आर डूइंग व्हाट दे फील दे आर डूइंग द बेस्ट इन द लाइफ। आपको जो मिल रहा है जिसमें आप खुश हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे यू आर सेटल्ड इन लाइफ एंड आपको कंपैरिजन करा जा रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। इट्स जस्ट स्मॉल टॉक। एंड ऐसे लोगों को आप थोड़ा अवॉइड ही करें मिलना, जैसे मैं बोलती आ रही हूँ, क्योंकि जितना आप ऐसे लोगों से मिलेंगे ना उतना ही वो आपके दिमाग में ना एक कीड़ा लगा देंगे ना। तो आप उस कीड़े, वो जो कीड़ा लगता है ना उससे कोई मेहनत नहीं होती, इट डजंट मोटिवेट यू। अगर आपको कोई पैसा गिनवा रहा है ना कि मैंने तुम पे इतना पैसा खर्च करा, तो दैट इज अ रेड फ्लैग। देखिए, आपने उनको बोला नहीं पैसा खर्च करने के लिए, वो उन्होंने अपने हिसाब से करा। एंड जब उन्होंने करा तो और अगर आपने बोला भी और उन्होंने करा भी है और आप अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वो पे बैक नहीं करेंगे। अगर वो जेन्युइन होंगे तो उनको पता है कि आप इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आप वापस उस पैसे को लौटाएंगे या उनको बेटर लाइफ देंगे। लेकिन अगर आपको कोई जेन्युइनली लाइक करता है ना, तो वो पैसा नहीं गिनाता हर रोज़ आपकी लाइफ में, हर मौके पे एक फाइनेंसेस नहीं लेके आता। until unless you are just being somebody who's sitting and doing nothing, then तो definitely you deserve it। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में और बिल्कुल ही बैठे हुए हैं किसी पे डिपेंडेंट होके और हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, तो फिर तो आपको सुनने को मिलेगा, उसमें तो मैं भी आपको कुछ नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू सेट अप योर लाइफ, इट इज़ फॉर सच पीपल जो हार्ड वर्किंग हैं, जो पैशनेट हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी सक्सेस नहीं मिली है। और उनको अगर कोई बोलता है कि आई हैव स्पेंट सो मच अमाउंट ऑफ मनी ऑन यू एंड सो मच एनर्जी ऑन यू एंड एवरी डे इट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू, देन वो आपको ना सिर्फ डिमोटिवेट करती है ऐसी चीज़ें। लेट्स मूव ऑन टू द 6th पॉइंट। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी अचीवमेंट्स को ना, टाइम निकल गया है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, वो अपनी अचीवमेंट्स को बोस्ट ही करते रहते हैं। आई डिड सो एंड सो, तुमने अपने टाइम पे क्या कर रहे हो, मैं इतने टाइम पे ये कर लिया था, मेरे ज़माने में ये होता था। देखिए, आपके ज़माने में जो भी होता हो, टाइम्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, कॉम्पिटिशन हैज़ इंक्रीज, द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन हैज़ इंक्रीज। अब अगर कोई पीए की भी जॉब निकलती है, सरकारी नौकरी निकलती है, तो उसमें भी आपको पता है कि पीएचडी वाले भी लाइन लगा के लाखों की संख्या में खड़े हो जाते हैं लोग। तो दिस इज़ द stark reality of our times, and please do not spend time gossiping, judging and talking about a third person when that person is not there। अगर आप यही काम करने बैठेंगे ना, तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी और कुछ भी अचीव नहीं होगा। आपको अगर पैसे कमाने हैं, फाइनेंसेस ठीक करने हैं अपनी लाइफ में, नई चीज़ें लेके आनी है और जस्ट पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, यू वांट टू डू बेटर इन लाइफ, you cannot spend your time doing all this talking bad about people and spending time with people who do this। उनका मेन काम यही है, to talk bad about other people when they are not present, जब उनकी कंपनी नहीं रहती है। क्यों टॉक्सिक लोग आइडेंटिफाई करने अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, जस्ट फॉर योर मेंटल पीस। मैं कहती हूँ सक्सेस के पीछे भी नहीं आप भाग रहे, लेकिन आप अपनी डेली लाइफ में खुश रहें
and day-to-day life में if you're happy, your happiness matters. And I hope you like this vlog.